नमस्कार बच्चों, एजुकेशन पॉइंट से आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने आपको पिछली बार बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और उसको रिकॉग्नाइज करना, कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि वेदर इट इज क्वाड्रेटिक और ये नॉट। आज हम बताएंगे उसको सॉल्व कैसे करते हैं, हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा देयर आर 3 मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द फर्स्ट वन इज मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, द सेकेंड वन इज मेथड ऑफ यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक फॉर्मूले से भी हम सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, या इसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी बोलते हैं इसको। और तीसरा है बेटा मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो ये मेथड जो है फिलहाल डिलीटेड है, इस सेशन में इसने नहीं आना है, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पहला मेथड, इट इज मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। पहले मैं आपको बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आमतौर पर कई सारी कंफ्यूजन लोग देते हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आसानी से आपको ये बात समझ में आ जाए। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा और पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। तो कुछ क्वेश्चंस ले रखे हैं मैंने, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए बेटा सबसे पहला काम क्या करना होता है, ये कांस्टेंट टर्म को कोफिशिएंट ऑफ a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कांस्टेंट टर्म और इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो भी आएगा वो कहलाता है प्रोडक्ट। अब देखिए अगर ये प्रोडक्ट नेगेटिव आए, फिर रिपीट कर रहा हूं, ये प्रोडक्ट नेगेटिव आए तो जो भी दो आप स्प्लिट करोगे, जो आप फैक्टर करोगे, जो दो फैक्टर बनाओगे, जो दो नंबर होंगे उनका डिफरेंस होना चाहिए मिडिल टर्म। या मिडिल टर्म का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो मैंने लिख दिया ये प्रोडक्ट -12 हो और डिफरेंस 1 हो। नॉर्मली क्या बताया जाता है बेटा, कहते हैं कि इनको मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट 9th में भी कर रखा है, छोटी क्लासेस में भी आपने किया होगा। तो एक चीज कंफ्यूजन थोड़ी सी आ जाती है बच्चों में कि मल्टीप्लाई करिए और सी द प्रोडक्ट, और सम और डिफरेंस बोलते हैं। मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, इधर सम और डिफरेंस। अगर ये प्रोडक्ट नेगेटिव आता है तो डिफरेंस होनी चाहिए मिडिल टर्म, अगर ये प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है सम होना चाहिए मिडिल टर्म। बस मैं आई विल नॉट से either sum or difference. Why? See the product. If it is negative, the difference of two numbers will be coefficient of middle term. If it is positive, sum of the two number is coefficient of middle term. तो अब हमने जो किया 12। अब आप सोचिए दो ऐसे नंबर्स जिनका प्रोडक्ट तो आई 12 और डिफरेंस आई 1। 6 2 जा 12, 6 और 2 का डिफरेंस 4 नहीं बना, 4 3 जा 12, 4 और 3 का डिफरेंस 1। हाँ ये ठीक है, 4 और 3। देखिए क्योंकि पॉजिटिव 1 होना चाहिए तो एक 4 और दूसरा -3। ये मिडिल टर्म ऐसे स्प्लिट हो जाएगी बेटा 4x और -3x में। ट्राई टू राइट द लार्जर नंबर फर्स्ट। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी लिख लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि बड़े नंबर को पहले लेना है। देखिए 2x² प्लस 4x माइनस 3x, ये x को इसमें स्प्लिट कर दिया -3। तो पहली 2 टर्म में से एक कॉमन होता है और दूसरी 2 टर्म में से एक कॉमन होता है। जो कॉमन ऐसा होता है बेटा कि जो दोनों में से फिर एक और बाद में सेम टर्म आ जाएगी। तो देखिए x तो होता ही होता है फर्स्ट में, और साथ में कुछ और भी हो सकता है। तो 2x कॉमन है, 2x कॉमन लिया तो इसमें बचा x+2। यहां -3 कॉमन लेते हैं तो बेटा x+2। मैंने कहा था ना ये सेम आएगा, एक ब्रैकेट और। तो अब इस x+2 को बाहर कर दिया तो अंदर क्या, इसमें से 2x बच गया, यहां 3 बच गया। किसी भी दो चीजों का प्रोडक्ट 0 कब होता है, आइदर फर्स्ट वन इज 0 और सेकंड वन इज 0। तो x+2 इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर इज 0, 2x माइनस 3 इज 0। तो x इक्वल टू आ गया बेटा -2 और x इक्वल टू आ गया क्या, 3/2। मैं आपको बता दूं सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। यहां x वेरिएबल है तो x की वेरिएबल निकालना, या find the roots. These values of x are also called roots of quadratic equation. क्वेश्चन को कैसे भी पूछा, find the value of x लिखाओ, solve the quadratic equation लिखाओ, और तीसरा find the roots of quadratic equation। ये x की वैल्यूज को ही रूट कहा जाता है बेटा। इस तरह से कैसे भी वो क्वेश्चन पूछता है। कंसीडर करते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन में एक और ले रहे हैं, 3x² प्लस 8x माइनस 8x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आप मेरे साथ आप मुझे बताएंगे कि क्या करना चाहिए। पहले कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट, 3 इंटू -3 इट इज -9। तो जैसे ही ये -9 आया, जैसे ही ये -9 आया तो
आपको पता चल जाना चाहिए कि वी नीड टू फाइंड टू नंबर्स देयर डिफरेंस इज 8। अगर ये पॉजिटिव आता तो सम मस्ट बी 8, तो यहां पर डिफरेंस चाहिए। कैसे? बिकॉज ये नेगेटिव आ रहा है बेटा। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको एक ही चीज कंसीडर करनी, आइदर सम और डिफरेंस, दो तरफ नहीं जाएंगे हम। डिफरेंस कब? जब ये प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। सम कब? जब ये प्रोडक्ट पॉजिटिव। फिर कंफ्यूजन ही नहीं रहेगी बेटा। जब मुझे पता है आई हैव टू सी द टू फैक्टर जिनका डिफरेंस आना चाहिए, तो 9 आना चाहिए। देखो 3 into 3, तो 3 और 3 का तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 0, लेकिन प्रोडक्ट तो 9 आता है। फिर हमने लिया 9 into 1, और कोई फैक्टर होता नहीं। देखिए 9 into 1, 9 1 जा 9, 9 में से 1 जाएगा 8। हाँ ये ठीक है, 9 और 1। तो देखिए -8 डिफरेंस होना चाहिए बेटा, तो माइनस का 9 और प्लस का 1। अब ये 8 कैसे स्प्लिट हो गया? -9x प्लस 1x। फिर वही सेम प्रोपोजिशन फर्स्ट 2 में। आप बताइए क्या कॉमन है? 3 यहां भी और इसमें 3x कॉमन है, और यहां जब कोई कॉमन ना हो तो 1 ले लेते हैं बेटा। देखिए x - 3, तो यहां 3x कॉमन लिया तो क्या आया? x - 3, तो ये ऑलरेडी x - 3 है, तो हमने 1 ले लिया उसके बाहर, तो ये हो गया x - 3। तो x - 3 इज कॉमन फ्रॉम द बोथ, तो इधर क्या बचेगा? इसमें से 3x, इसमें से +1। तो अल्टीमेटली फिर वही सेम सिस्टम है बेटा। x इक्वल टू आ गया 3 और x इक्वल टू आया -1/3। तो दैट मीन्स दीज आर द रूट्स या वैल्यूज ऑफ x और सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमेशा क्वाड्रेटिक है तो दो सॉल्यूशन होंगे बेटा, दो वैल्यूज ऑफ x होंगी या वेरिएबल होंगी। x इक्वल टू 3 और -1/3 इसमें आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज 5x² - 9x - 14। तो अब आपको दो क्वेश्चन कर चुके हैं, तो प्रोसेस वही है। व्हाट? -14 into 5, वो प्रोडक्ट होगा बेटा, दैट इज -70। क्योंकि ये दिस इज नेगेटिव, देयरफॉर डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स विल बी -9। 70 प्रोडक्ट होना चाहिए। अब 10 7 जा, कुछ भी आप इसके फैक्टर करिए, 10 7 तो डिफरेंस 3 आएगा। फिर उसके बाद और 70 के क्या हो सकते हैं? 5 into 14 हो सकता है। हाँ आ रहा है। 5 14 जा या 14 5 जा होता है 70, और इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो देखिए ये नेगेटिव है, ऑब्वियस है। 14 बड़ी टर्म जो है वो माइनस में होगी, क्योंकि डिफरेंस क्या आना चाहिए? -9 आना चाहिए बेटा। कौन सी टर्म थी? ये यहाँ पर थी। तो अब हमने क्या किया? इसके फैक्टर किए। देखिए कौन कौन से? 14 और 5। तो 9x को कैसे लिखा? 5x² - 14x + 5x - 14 = 0। तो अब यहां देखो बेटा, इन दो में से एक और इन दो में से एक कॉमन लेना होता है। इसमें क्या कॉमन है? x वेरिएबल टर्म हमेशा होती है, यानी x तो होगा ही होगा। अब उसके साथ कोई नंबर भी हो सकता है, यहां कुछ भी नहीं है नंबर। 5 और 14 में कोई कॉमन ही नहीं होता, तो हमने x बाहर ले लिया, ये आया 5x - 14। एंड सी सेम चीज यहां आ रही है, तो इसका मतलब 1 कॉमन हो गया उसमें से। अगर कुछ ये अगर साइन चेंज होते तो -1 कॉमन हो जाता बेटे। नाउ 5x - 14, 5x - 14 कॉमन हो गया, तो बचा क्या? x + 1। तो अब नाउ आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। 5x - 14 = 0 और x + 1 = 0। तो अब x क्या हो गया? 14/5। क्यों? ये 14 उधर जाएगा, देन अपॉन 5, और x दूसरा हो गया -1। दिस इज फाइनल आंसर। नाउ आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन इन द अंडर रूट टर्म। थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल शांति से और वैसे का वैसे ही बनाइए आप। √2x² + 7x + 5√2। What to do? The first one, multiply these two. √2 into 5, √2 ये आ गया 2 √2 into √2 will be 2, 5 into 2 हो गया बेटा 10। And the sum, देखिए first time the product is positive, तो therefore the sum of the two number must be this middle term, 7 होना चाहिए। तो अब आप देखिए 10 तो प्रोडक्ट आए और सम 7 आए। 5 2 जा 10, 5 और 2 7, तो ये 5 और 2 मैंने नंबर लिख दिया। तो इस 7 को स्प्लिट कर दिया 5x और 2x में। अब यहां पर आइए बेटा, देखिए इसमें क्या कॉमन है? इनमें तो कोई कॉमन है नहीं, खाली सिंगल x कॉमन है। चलो x बाहर कर दिया, ये बचा क्या? √2x + 5। नाउ ये देखिए बेटा, जो 2 होता है ना, √2 into √2 होगा। दैट मीन्स इस √2 में से एक √2 बाहर लिया जा सकता है। तो यहां पर भी √2 ही है, इसमें से भी √2 ले सकते हैं, और ऐसा ही बन जाएगा ये। तो हमने क्या किया बेटा? √2 कॉमन किया, तो इसको 2 बार लिखेंगे, तो √2 into √2 किया, एक बाहर हो गया, अंदर बचा √2, और इस 5 में से हो गया √2 बाहर हो गया, तो +5। नाउ सेम ब्रैकेट है, तो इसको कॉमन लिया, √2x + 5 और x + √2।
इक्वल टू 0, आइदर फर्स्ट टर्म यानी √2x + 5 इक्वल टू 0 और x + 2 इक्वल टू 0। तो √2x इक्वल टू हो जाएगा बेटा -5 और x इक्वल टू होगा -√2। तो अल्टीमेट क्या आया, x इक्वल टू 5/√2 और x इक्वल टू आया -√2। अब देखिए एक क्वेश्चन ऐसा लिया मैंने जिसमें बच्चा आमतौर पर सोचता है कि बड़ा मुश्किल है ये, तो कैसे जस्टिफाई करेंगे, बने बनाए ही होते हैं। देखिए 4x² - 2a² + b² इंटू x प्लस a² b²। मैंने क्या किया बेटा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, 4 × a² b², तो ये आया 4a² b²। अब फिर वही बात, द प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव प्रोडक्ट है तो सम होना चाहिए कौन सा, मिडिल टर्म। तो सम, ये मिडिल टर्म को मैंने एक्सपेंड कर दिया, क्या होना चाहिए बेटा, -2a² - 2b², ये सम होना चाहिए। तो आमतौर पर ऐसे क्वेश्चन में तो ये अपने आप ही बन रहे, देखो सी, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ जाता है, यही जो लिखा हुआ है यही तो है, अलग अलग कर दिया हमने, ये 2 नंबर आए 2a²। कहने का मतलब है अगर आप ये ब्रैकेट एक्सपेंड करते हैं तो वहीं पर आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, 2 स्प्लिटिंग टर्म ही मिल रही है। आमतौर पर ऐसा हो जाता है इनमें। सी -2a² - 2b², हमने इस ब्रैकेट को खोल दिया, समझ लीजिए। तो अब आप देखिए इस फर्स्ट में क्या कॉमन है, 2 तो है ही, x तो हमेशा होता है, जो वेरिएबल होगा जिसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिस वेरिएबल की, वो तो कॉमन होता ही होता है फर्स्ट वाले। x और 2 भी साथ में बेटा, तो क्या आया देखिए, इसमें से बेटा 2 × 2 = 4 2 और सिर्फ a² बच गया। यहाँ क्या है, इसमें भी b² है, इसमें भी b², हमने b² बाहर किया, माइनस का करोगे तो बेटा अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, क्या बचेगा 2x - a² इक्वल टू 0। तो अब हो गया क्या, 2x - a² इंटू 2x - b², देखिए ये वाला बाहर आ गया, 2x - b² इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू a² और 2x इक्वल टू b², कैसे, उधर लेके जाएंगे, x इक्वल टू a²/2, x इक्वल टू b²/2। देखिए बेटा आज मैंने वैरायटी, मतलब अलग अलग तरह के क्वेश्चन ले लिए जो आपको मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट होंगे। बट जैसे मैं कहता रहा हूं, मैथड तो तभी आती है जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ऑन दिस बेसिस यू कैन प्रैक्टिस एटलीस्ट 10 or 12 questions, and this is the most popular method of solving the quadratic equation because this is the smallest method in all. Most of the word problem are being solved by this method, and we have to be perfect in, especially in method of factorization. So therefore I hope you have understand all such things and you will work on it. In next video we will meet again along with the another method. It is method of using the quadratic formula. Till then, namaskar, धन्यवाद।